हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो गया है। फिलहाल एक्सेल यूटिलिटी आ गया है आईटीआर 1 का और आईटीआर 4 का। अगर ऑनलाइन यूटिलिटी का वेट करना है तो हो सकता है 3-4 दिन और लग जाए, लेकिन आप चाहो तो एक्सेल यूटिलिटी का इस्तेमाल करके आईटीआर भर सकते हो। बहुत ही आसान प्रोसेस होता है। पूरा प्रोसेस किस तरीके से काम करता है इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में आईटीआर 1 जो कि सैलराइड पर्सन के लिए होता है उसका डेमो हम देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यूटिलिटी डाउनलोड कर लेना है। यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर डाउनलोड्स में जाना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज दिखाई दे जाएगा इस तरीके से। इनकम टैक्स रिटर्न वाला टैब है, यहाँ पर असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 25-26 सेलेक्टेड है। नीचे आएंगे आईटीआर 1 और आईटीआर 4 हमें दिखाई दे रहा है। हम आईटीआर 1 का फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए देखिए यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड वर्जन 1.0 है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो देखिए डाउनलोड चालू हो गया है और डाउनलोड हमारा कंप्लीट भी हो गया है। अब इस फाइल को आप ओपन कर लीजिए। ऑफलाइन अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो एक फोल्डर बना लो इस तरीके से, और आईटीआर से रिलेटेड जो भी फाइल है उनको एक जगह पर रखिए ताकि आपको आईटीआर भरने में आसानी हो। तो हमने जो आईटीआर यूटिलिटी डाउनलोड किया हुआ था उसको हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब ये जिप फाइल है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, तब आपको एक्सेल यूटिलिटी दिखाई दे जाएगा। ठीक है, एक्सेल यूटिलिटी पर क्लिक करके इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। इनेबल एडिटिंग पर क्लिक कर देना अगर इस तरीके से एरर आता है तो। उसके बाद इनेबल कंटेंट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से यहाँ पर आपको मैसेज आ जाएगा कि ये असेसमेंट ईयर 2025-26 का यूटिलिटी है। ठीक है, ओके पर क्लिक कर दो। स्क्रीन आपको छोटा दिखाई देगा तो नीचे यहाँ पर जूम करने का ऑप्शन होता है, इसको आप जूम भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ 4 पेज हैं। इनकम डिटेल इंटर करने का पेज है, टीडीएस है, उसके बाद टीसीएस है और आखिरी में टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है और बहुत ही आसान है भरना। जब आप आईटीआर फॉर्म इस तरीके से डाउनलोड कर लो तो आपको क्या करना है, वेब ब्राउजर में जाना है। इनकम टैक्स पोर्टल पर ऑलरेडी आप थे, यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे जाता है ऊपर। लॉगिन पर क्लिक करके आप अपने पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके जल्दी से लॉगिन कर लो। लॉगिन करते ही इस तरीके से आईटीआर फाइल करने का पेज आ जाता है। अभी आईटीआर का सीजन है तो इस तरीके से पेज आता है। आपको चले जाना है डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर जब आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको 4 काम सबसे पहले कर लेने हैं। सबसे पहला काम है आपको जाना है एआईएस वाले ऑप्शन पर। इस पर क्लिक करोगे, पॉपअप आ जाएगा, प्रोसीड पर क्लिक करो, नया पेज ओपन हो जाएगा। अब ये एआईएस का पेज आ गया है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के बगल में एआईएस लिखा गया है, इस पर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर टीआईएस है और एआईएस है। टीआईएस में आपको समरी मिल जाता है और एआईएस में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। जो समरी यहाँ पर दिखाई देता है उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। ठीक है, टीआईएस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर इनकम का इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया होता है। अब जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया गया है आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि सही है या नहीं। ध्यान देना, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं तो आप मैनुअल भी उसको आईटीआर में भर सकते हो। जैसे कि हमारे केस में देखिए इंटरेस्ट इनकम भी हमें है लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो भी हम मैनुअली उसको आईटीआर में इंटर कर सकते हैं। अदरवाइज आप वेट भी कर सकते हो, जब यहाँ पर अपडेट हो जाए तब आईटीआर फाइल करो। देखिए आईटीआर फाइल करने का ड्यू डेट बढ़ गया है तो बहुत सारा समय आपके पास है अभी। ठीक है, हमारे केस में सैलरी और डिविडेंड का डिटेल अपडेट हो गया है तो आपको भी वेरीफाई कर लेना है कि आपके सारे इनकम का डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, कुछ इनकम के डिटेल एआईएस में अभी भी दिखाई नहीं देते हैं तो उसको आप मैनुअल भी भर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एआईएस में अपनी इनकम का डिटेल चेक कर लेना है। उसके बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS है, इस पर क्लिक करना है। 26AS में आपको टीडीएस का डिटेल चेक करना है। जितना टीडीएस आपका कटा हुआ है पूरा का पूरा यहाँ पर अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है आपको चेकआउट कर लेना है। ध्यान देना, बहुत बार लोग अपना आईटीआर फाइल कर देते हैं जबकि यहाँ पर इनकम्प्लीट टीडीएस डिटेल होता है। ऐसे केसेस में आपको पूरा टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाता है, आपका नुकसान होगा। तो आईटीआर फाइल करने से पहले 26AS आप जरूर चेक कर लीजिएगा। टीडीएस का डिटेल चेक करने के बाद फिर से आप डैशबोर्ड पर आ जाओ। यहाँ देखिए प्रोफाइल का डिटेल दिया गया है, यहाँ बैंक अकाउंट है और अपडेट का ऑप्शन हमें दिखाई दे जाता है। अगर यहाँ पर बैंक अकाउंट नहीं दिख रहा है तो ऊपर जाइए, यहाँ आपका नाम दिखाई देगा, इस पर क्लिक करिए, माय प्रोफाइल पर क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए इस तरीके से पेज आ जाएगा, यहाँ पर माय बैंक अकाउंट है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके के पेज पर आप आ जाओगे। हमारा बैंक अकाउंट लिंक है, वैलिडेटेड भी है। आपका भी बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए, वैलिडेटेड होना चाहिए ताकि आपका अगर रिफंड है
तो आपके बैंक खाते में आसानी से आ जाए। अगर बैंक अकाउंट वैलिडेटेड नहीं है तब रिफंड आपके बैंक खाते में नहीं आएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। कैसे वैलिडेट करना है, कैसे रिफंड के लिए एलिजिबल करना है, ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। अब बैंक अकाउंट भी आपका अगर लिंक है तो उसके बाद आप देखिए फिर से यहाँ माय प्रोफाइल में जाइए। यहाँ पर प्रोफाइल डिटेल दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना कॉन्टेक्ट डिटेल चेक कर लेना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तो कंपलसरी आपको अपना ही इंटर करना है, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी कम्युनिकेशन करे तो आपको वो कम्युनिकेशन मिल जाए। बहुत बार ऐसा होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई आपको मेल करता है, आपको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी नहीं होता है, किसी दूसरे का होता है। तो इसको आप जरूर अपडेट कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे मैंने आपको बता दिया हुआ है, जिनका आपको ध्यान रखना है आईटीआर भरने से पहले। ये सब कुछ अगर अपडेट हो गया है तब आपको जाना है ई फाइल में। यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स है, नीचे आएंगे, यहाँ पर डाउनलोड प्रीफिल्ड डेटा है, इस पर क्लिक कर देना है। मैं फिर से बताना चाहूंगा, डाउनलोड प्रीफिल्ड डेटा पर तभी क्लिक करना है जब आपका सारा डिटेल अप टू डेट है। इनकम का हो, टीडीएस का हो, बैंक अकाउंट हो या आपका कॉन्टेक्ट डिटेल, सब कुछ अप टू डेट होना चाहिए। ठीक है, हमारे केस में हम मान लेते हैं कि सब कुछ अप टू डेट है। यहाँ पर देखिए अब हमें असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जब डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो एक जेसन फाइल डाउनलोड हो जाएगा। इस जेसन फाइल को भी हम अपने फोल्डर में सेव करके रख लेते हैं। तो सारा प्रोसेस हमने कर दिया हुआ है। अब हम अपने एक्सेल यूटिलिटी को ओपन करेंगे। एक्सेल यूटिलिटी ओपन करने के बाद आपको इनकम डिटेल्स वाले पेज पर आ जाना है। यहाँ पर इंपोर्ट प्रीफिल का बटन है, इस पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। अब जो प्रीफिल डेटा अभी हमने जस्ट डाउनलोड किया हुआ था उसको इंपोर्ट कर लेंगे। जिस फोल्डर में आपने सेव किया हुआ था वहाँ पर आपको चले जाना है। तो ये देखिए ये वाला प्रीफिल डेटा है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही अब आप देख सकते हो आईटीआर में डिटेल प्रीफिल हो रहा है। कुछ समय लगेगा और कहीं पर अगर कोई डिटेल फिल नहीं हो रहा है तो इस तरीके से एरर आपको दिखाई दे जाएगा। ओके पर क्लिक कर देना है। अब जितने भी हमारे डिटेल अवेलेबल थे ऑनलाइन सारा कुछ फीड हो गया है ऑटोमेटिकली। अब जल्दी से मैं आपको पूरा फॉर्म दिखा देता हूँ। इनकम डिटेल्स वाले टैब में जाएंगे सबसे ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर, आधार, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। कुछ भी रॉन्ग होगा तो आप मैनुअली इसको सही भी कर सकते हो। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अदर्स आया है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन आ जाता है, देख लीजिएगा आपके लिए जो भी एप्लीकेबल होगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो यहाँ पर भी दिए गए हैं, उनको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में प्राइवेट सेक्टर है, अदर्स सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कौन सा टैक्स रिग में हमें चुनना है, यस या नो का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बताया भी गया है कि नो सेलेक्ट करोगे तो न्यू टैक्स रिग में होगा, यस सेलेक्ट करोगे तो ओल्ड टैक्स रिग में होगा। हमारे केस में हम न्यू टैक्स रिग में सेलेक्ट करने वाले हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिकली नो सेलेक्टेड है। अब नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139(1). ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से कोई भी अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तब आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर नहीं एप्लीकेबल है तो नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ ऑटोमेटिकली दिया गया है। फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) है, ऑन और बिफोर ड्यू डेट ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। ठीक है, स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। नीचे आएंगे तो अब यहाँ इनकम का डिटेल हमें फीड करना होता है, सैलरी का डिटेल सबसे पहले फीड करना होता है। सैलरी देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है। अगर आपका एआईएस में सही सैलरी का डिटेल दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा बस। जब भी आप आईटीआर भर रहे हो फॉर्म नंबर 16 भी आपको साइड बाय साइड रखना है ताकि डिटेल आप सैलरी का क्रॉस वेरीफाई कर लो। ठीक है, हमारे केस में बिल्कुल सही डिटेल आया है। उसके बाद नीचे आएंगे, अगर इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन नोटिफाइड कंट्री है तो यहाँ पर भी डिटेल आप भर सकते हो। हमारे केस में नहीं है कुछ ऐसा तो इसको हम छोड़ देंगे। थोड़ा सा और नीचे आएंगे, उसके बाद कोई एग्जेम्प्ट अलावेंस है तो उसका डिटेल भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। हमारे केस में देखिए एग्जेम्प्ट अलावेंस कुछ भी नहीं है। जो अलावेंस एग्जेम्प्ट थे उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा क्योंकि नया टैक्स सिस्टम हमने चुना हुआ है। कोई ऐसा अलावेंस जो नए टैक्स सिस्टम में अवेलेबल है या पुराना टैक्स सिस्टम आपने चुना हुआ है वहां पर अवेलेबल है तो उसको आप यहाँ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हो और फिर उसका अमाउंट इंटर कर सकते हो। हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो हम इसको ब्लैंक ही छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर हमें देखिए नेट सैलरी दिखाई दे रहा है। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो गया है और इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी दिखाई दे रहा है। उसके बाद और नीचे आएंगे, हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल अगर आपको इंटर करना है तो कर सकते हो। इसमें क्या होता है, कोई हाउस प्रॉपर्टी अगर आपने रेंट पर दिया हुआ है तो जो रेंटल इनकम आपको मिलता है वो आप यहाँ पर दिखा सकते हो।
सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसको भी दिखा सकते हो अगर आपने ओल्ड टैक्स सिस्टम चुना हुआ है तो। न्यू टैक्स सिस्टम में सेल्फ ऑक्यूपाइड आप सिलेक्ट करोगे तो भी आपको देखिए जो होम लोन आपका होता है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ओल्ड टैक्स सिस्टम में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर लेट आउट आप सिलेक्ट करोगे तो देखिए यहाँ पर एक और टैब ओपन हो जाता है शेड्यूल 24B का, क्योंकि होम लोन का बेनिफिट आपको मिल जाएगा अगर लेट आउट होगा तो। सेल्फ ऑक्यूपाइड सिलेक्ट करोगे तब होम लोन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा नए टैक्स सिस्टम में। पुराने टैक्स सिस्टम में तो मिल जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी। ठीक है, हमारे केस में कुछ भी नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। और नीचे आएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का डिटेल आप यहाँ इंटर कर सकते हो। इंटरेस्ट इनकम हमें देखिए AIS में दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन है, तो हम यहाँ मैनुअल भी इंटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर भी सेक्शन 89A का कुछ अगर डिटेल है तो आप भर सकते हो, हमारे केस में नहीं है। और नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए अगर डिविडेंड अगर आपको है तो क्वार्टरली ब्रेकअप आप उसका दे सकते हो, हमारे केस में डिविडेंड है तो सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ। अब नीचे आएंगे, अब यहाँ पर डिडक्शन इंटर करने का ऑप्शन हमें मिल जाता है। अगर ओल्ड टैक्स रिज में आपने चुना हुआ है तब यहाँ पर ज्यादा ऑप्शन आपको मिलता है, और हमने न्यू टैक्स रिज में चुना हुआ है तो हमें ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलते हैं। सिर्फ एक ही डिडक्शन का बेनिफिट यहाँ पर हमें मिल रहा है 80 CCD2, हमारे केस में है 50,000 का, तो अमाउंट इंटर कर देंगे। बाकी भी हमारे केस में LIC वगैरह है लेकिन हम बेनिफिट नहीं ले सकते हैं नए टैक्स सिस्टम में। पुराना टैक्स सिस्टम होगा तो आप ले सकते हो। नीचे आएंगे, अब कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो उसको आप दिखा सकते हो। देखिए एग्जेम्प्ट इनकम है, रिपोर्टिंग पर्पस के लिए आपको दिखाना चाहिए। कुछ लोग नहीं दिखाते हैं, सोचते हैं टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स नहीं लगेगा तो भी आपको दिखाना है। बहुत बार AIS में आपका इनकम रिफ्लेक्ट होता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता नहीं चलता कि एग्जेम्प्ट है या नहीं है। अगर बता दोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, नेचर ऑफ इनकम में जाओगे, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए होते हैं, सिलेक्ट कर लेना जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा। गिफ्ट हो गया, PF हो गया, कुछ भी इनकम जो आपको है जो एग्जेम्प्ट है सिलेक्ट कर लीजिएगा और अमाउंट इंटर कर दीजिएगा। हमारे केस में नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। उसके अलावा इस बार देखिए एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सेक्शन 112A का। मान लो शेयर मार्केट से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और वो इनकम 1,25,000 से कम है, तब उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। सबसे पहले आपको अमाउंट इंटर करना है जितने में आपने शेयर बेचा हुआ है, और उसके बाद जितने में आपने खरीदा हुआ था वो अमाउंट इंटर करना है। फिर से बोलना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 से कम होगा तब यहाँ पर दिखा सकते हो। 1,25,000 से ज्यादा होगा या आपको लॉस हुआ है तब यहाँ पर नहीं दिखाना है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर टैक्स का कंप्यूटेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अभी नहीं हुआ है। कैसे होगा आगे मैं आपको बताऊंगा। सारा डिटेल जब आप भर दो तो ऊपर जाओ, यहाँ पर वैलिडेट का बटन है, क्लिक कर दो। शीट इनकम डिटेल्स इज ओके, इस तरीके से आपको अलर्ट आना चाहिए। ठीक है, ओके पर क्लिक कर दो। अब इनकम डिटेल भर दिया हुआ है, TDS का डिटेल हमें भरना है। यहाँ पर TDS का टैब है, क्लिक कर दो। इस तरीके से अलर्ट आएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके TDS का डिटेल आ जाता है, लेकिन हमारे केस में आया नहीं है तो अब मैनुअल भी भर सकते हैं। लेकिन आपको एक बार अपना डिटेल क्रॉस वेरीफाई कर लेना है 26AS में, उसके बाद भरना है। ठीक है, इस तरीके से TDS का डिटेल आप भर सकते हो। कोई टैक्स पेमेंट किया होगा तो उसका डिटेल भी आप भर सकते हो। नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे जाता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो या एडवांस टैक्स आप भर सकते हो। ठीक है, जब ये भर दो तो ऊपर जाओ, यहाँ पर वैलिडेट का बटन है, क्लिक कर दो। उसके बाद शेड्यूल TCS है, यहाँ पर हमें कुछ भरना नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन है, इस पर क्लिक करेंगे। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन वाले पेज में आएंगे तो यहाँ ऊपर टैक्स लायबिलिटी हमें दिखाई दे जाता है, अभी नहीं दिखाई दे रहा है, अभी मैं बताऊंगा कैसे दिखाई देगा। ठीक है, नीचे आएंगे, बैंक का डिटेल हमें दिखाई दे रहा है, देख लीजिएगा सब कुछ सही है या नहीं। ठीक है, कुछ रॉन्ग होगा तो आप मैनुअली उसको सही कर सकते हो। अकाउंट टाइप यहाँ नहीं दिया गया है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेविंग अकाउंट आपका जो भी होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए चेक बॉक्स होना चाहिए, अगर मल्टीपल बैंक है तो एक पर तो होना चाहिए जिसमें आपको रिफंड चाहिए। ठीक है, तो हमें HDFC बैंक में रिफंड चाहिए तो हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, अब यहाँ पर वेरिफिकेशन का पार्ट है, नेम, फादर नेम, सेल्फ, पैन नंबर, प्लेस, सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर कुछ यहाँ पर ब्लैंक होगा तो आप इंटर कर दीजिएगा। ठीक है, TRP का डिटेल हमें इंटर नहीं करना है, ये उनके लिए जो अपना ITI TRP से भरवाते हैं। ठीक है, अब ऊपर जाना है, यहाँ पर वैलिडेट का बटन है, क्लिक कर दो। अब ये वाला शीट भी ओके हो गया, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। अब कैलकुलेट टैक्स का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हम ऑटोमेटिकली इनकम डिटेल वाले पेज पर आ जाते हैं। नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपका
टैक्स लायबिलिटी वगैरह सब कुछ दिखाई दे जा रही। तो इतना टैक्स लायबिलिटी हमारा बन जा रहा है 127 के आसपास। टीडीएस हमारा कितना है? टीडीएस है हमारा 137 के आसपास। तो हमें रिफंड मिल जाएगा। कैसे पता चलेगा कितना रिफंड मिलना है? टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन वाले पेज पर जाएंगे और ऊपर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा इतना रिफंड हमें मिल सकता है। ठीक है, मान लो कि आपका टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है, टीडीएस कम है, तो टैक्स पेबल का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। फिर टैक्स का पेमेंट आपको कर देना है। टैक्स का पेमेंट जब भी आप करो तो टीडीएस वाले पेज पर जाओ, यहाँ नीचे आओ, यहाँ पर चालान का डिटेल आप जरूर भर दो आईटीआर फाइल करने से पहले, ताकि आपका टैक्स लायबिलिटी नील हो जाए। ठीक है, हमारे केस में हम मान लेते हैं कि रिफंड है। अब सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। यहाँ पर जनरेट जेसन का आपको बटन दिखाई देता है, क्लिक कर दो। अब कुछ अलर्ट आपको आएंगे। ऑलरेडी मैंने आपको ये सब पहले ही बता दिया हुआ है कि टीडीएस स्टेटमेंट वगैरह सब आपको पहले वेरीफाई कर लेना, फिर आईटीआर भरना। ठीक है, ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि हमें कैलकुलेट टैक्स पहले करना है और उसके बाद हमें जनरेट करना जेसन। तो हमने ऑलरेडी टैक्स कैलकुलेट कर लिया है, ओके पर क्लिक करेंगे। और अब बोला जा रहा है कि सेव जेसन पर हमें क्लिक करना। अभी एक समरी का पेज आएगा, वहाँ पर सेव जेसन होगा, उस पर क्लिक करना, ओके पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये समरी का पेज आ गया है और यहाँ सेव जेसन का आपको बटन दिखाई देगा, क्लिक कर दो। अब आप देख सकते हो जेसन फाइल जनरेट हो रहा है और फाइल जनरेट हो गया, सेव हो गया। कहाँ पर सेव हुआ है आप देख सकते हो, पाथ यहाँ पर दिया गया है। शॉर्टकट में आपको बता दूं तो जहां पर आपका ये एक्सेल फाइल था वहीं पर ही आपको ये जेसन फाइल भी मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए ये है हमारा एक्सेल फाइल जो अभी हमने ओपन किया हुआ है। ये प्रीफिल वाला फाइल है और ये अभी जो हमने जनरेट किया हुआ है फाइनल फाइल ये है। ठीक है, यहाँ पर आपका पैन नंबर लिखा गया होता है। ठीक है, इसी फाइल को आपको अपलोड करना है ऑनलाइन। अब ऑनलाइन अपलोड कैसे करना है जल्दी से वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको वेब ब्राउजर ओपन करना है, incometax.gov.in की वेबसाइट पर जाना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते इस तरीके से आईटीआर फाइल करने के पेज पर आ जाते हो। आप यहां से भी अपलोड कर सकते हो डायरेक्टली, अदरवाइज आप चाहो तो डैशबोर्ड पर जाओ और यहाँ पर फाइल नाउ का बटन है, इस पर क्लिक करके भी अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज ई फाइल में जाओ, इनकम टैक्स रिटर्न है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर क्लिक करो। तीनों ऑप्शन में आपको सेम पेज पर ही जाना है। यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद सेलेक्ट फाइलिंग 139(1) और उसके बाद यहाँ पर ऑडिट है या नहीं तो नो। उसके बाद आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है, आईटीआर 1, और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। देखिए ऑनलाइन फैसिलिटी अभी चालू नहीं हुआ है तो ऑफलाइन में आपको अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई दे जाता है। अटैच फाइल पर क्लिक करो, जो जेसन फाइल अभी हमने जनरेट किया हुआ था उसको ही यहाँ पर आपको अटैच करना है। ये है जेसन फाइल। अब हमने अटैच किया तो वैलिडेट हो रहा है। देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है, कोई भी एरर नहीं है। अब नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का पेज आ गया है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, ई वेरीफाई नाउ का, ई वेरीफाई लेटर का, और अगर आप चाहो तो ऑफलाइन भी अपना आईटीआर का कॉपी भेज सकते हो बैंगलोर में। ठीक है, तुरंत करना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है जिनका इस्तेमाल करके हम आईटीआर को ई वेरीफाई और सबमिट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है कि आप आधार ओटीपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। अब इस तरीके से पॉपअप आ जाता है। 1 टाइम पासवर्ड के लिए हमसे परमिशन मांगा जा रहा है। आई एग्री के चेकबॉक्स पर क्लिक कर देंगे और नीचे जनरेट आधार ओटीपी का बटन है, क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से ओटीपी इंटर करने का बॉक्स आ जाता है। हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा, उसको हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से कंफर्मेशन का पॉपअप आ जाता है। यहाँ सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते आप देख सकते हो आईटीआर हमारा फाइल हो गया है। अब यहाँ नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप अपने एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि एक्सेल यूटिलिटी का इस्तेमाल करके आईटीआर 1 कैसे आसानी से फाइल किया जा सकता है। पूरा डेमो हमने स्टेप बाय स्टेप देखा। फिर भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। आईटीआर से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होने वाले हैं, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।